31 अक्टूबर, ये सिर्फ एक मंथ की डेट नहीं होगी, ये वो डेट होगी जिस दिन हम हमारा बायोलॉजी का सिलेबस ख़त्म कर रहे होंगे। अगर आप नीट 2027 के एस्पिरेंट हो और आप चाहते हो कि आपका सिलेबस जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ख़त्म हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज़ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम बायो को किस तरीके से करें ताकि हमारी बायो जो है वो अक्टूबर तक ख़त्म हो जाए और उसके बाद हमारे पास इनफ टाइम हो कि हम एनसीईआरटी के जितनी ज़्यादा हो सके उतनी रीडिंग कर सकें, रिवीजन कर सकें, उसके बाद हम टेस्ट दे सकें, वहाँ से हम क्या है हमारी वीक एरियाज़ और जो हमारे वीक चैप्टर्स हैं उसको आइडेंटिफाई करके उन पर अगेन काम कर सकें। देखो यार, नीट में मेन काम होता है बायो का। एक बार एटलीस्ट हमारे 360 स्कोर तो आ जाए, उसके बाद हम क्या है केमिस्ट्री और फिजिक्स पर भी जाएंगे। तो अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो हम हमारा टारगेट ये रखेंगे कि हमने बायो में 360 में से 360 लेने हैं। देखो यार, आप भी यही टारगेट रखो कि बायो में 360 में से 360 ही हमने लेने हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा अगर हम कम करें तो 350, बस 350 से कम आपके नहीं जाने चाहिए, क्योंकि बायो ही है जो सिर्फ हमारे हाथ में है। ठीक है, बायो का पेपर ही है जो सिर्फ एनसीईआरटी से आता है, या 2-3 क्वेश्चन होंगे जो आउट ऑफ एनसीईआरटी से आएंगे। तो एटलीस्ट हमारी बायो तो स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो हम इसीलिए बायो को जितना जल्दी हो सके उतना ख़त्म कर दें। ठीक है, और लास्ट टाइम भी हो जाएगा कुछ, वो तो हमारे पास क्या इतना बर्डन भी नहीं होगा बायो का, तब हमने सिर्फ क्या रिवीजन ही हमने करनी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम भी, देखो अगर आप मेरे साथ हो तो ऑब्वियसली हम अपना, मैं शेड्यूल बता रही हूँ कि मैं किस तरीके से बायो को करूँगी, और मेरा अक्टूबर तक सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, मतलब बायो का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री का मैं कोशिश करूँगी कि मेरा नवंबर तक सिलेबस ख़त्म हो जाए, क्योंकि जो फर्स्ट ड्रॉप पे मैंने गलती करी है कि सिलेबस को बिल्कुल एंड तक रखना, वो मैं इस साल नहीं करना चाहती। बहुत बच्चे होते हैं जो अपना सिलेबस जनवरी तक लेकर जाते हैं, फैब तक लेकर जाते हैं, लेकिन उनके बाद क्या होता है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बार बार रिवीजन कर सकें। क्योंकि जो नीट एग्ज़ाम है ना यार, वो सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन पे नहीं है, वो इस चीज़ पे है कि हम कितना उस चीज़ को क्या रिवाइज़ कर रहे हैं, वो चीज़ कितने हमारे दिमाग में बैठ रही है। तो इसके लिए हम जितना हो सके उतनी हमने क्या है रिवीजन करनी चाहिए। तो ये वीडियो बायो के लिए है, एंड मैं केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए भी ऐसी सेम वीडियोज़ लेकर आऊँगी। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो अगर आप भी इस मतलब बायो के इसमें बायो का सिलेबस ख़त्म करने के लिए अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो, और अपना सिलेबस भी है जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ख़त्म करना चाहते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, जब हमारा सिलेबस जल्दी ख़त्म हो जाता है ना, तो हमारे अंदर क्या है एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ठीक है हमारा सिलेबस ख़त्म हो गया है, अब हमने क्या करना है, हमने सिर्फ रिवीजन, टेस्ट और उनकी एनालाइज करनी है। तो हमारे पास अच्छा खासा कॉन्फिडेंस अच्छा खासा हमारे पास क्या है आ जाता है। एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो हमें कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आएगा। इससे क्या होगा, हमारे दिन खराब होंगे, जिसका इम्पेक्ट क्या है हमारे नीट वाले दिन ज़रूर पड़ेगा। तो इस चीज़ को हटाते हुए कि हमारा सिलेबस लास्ट तक ख़त्म हो, हम यही कोशिश करेंगे कि हमारा सिलेबस हो जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म हो जाए, ताकि हमारे पास बहुत टाइम हो उसके बाद। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने हमारी बायोलॉजी अक्टूबर तक कैसे करनी है। सबसे पहले आप अपना टारगेट बनाओ कि आपको बायो में कितना स्कोर लेना है। मेरा टारगेट ये होगा कि मुझे बायो में 360 आउट ऑफ 360 लेने हैं, और लेके भी रहेंगे, क्योंकि जब तक हमारा पॉजिटिव माइंडसेट नहीं होगा ना, तब तक हमारी प्रिपरेशन उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी जितनी हम करना चाहते हैं। तो देखो, हमारा चैप्टर कंप्लीट करना एम नहीं होगा, हमारा ये एम होगा कि हम उस एक चैप्टर को इस तरीके से हम कंप्लीट करें ताकि क्या है हमारा वो चैप्टर इतना स्ट्रांग हो जाए, हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन आए हम उसको बिना टाइम लगाए के सोल्व कर सकें। इतना स्ट्रांग हमारा वो चैप्टर होना चाहिए। देखो, अब रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो बायो में हमारे पास बहुत से रिसोर्सेज नहीं होते हैं, ठीक है, और ना ही हमें इतनी रिसोर्सेज को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बायो का पेपर जो है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी में से ही आता है, या कई बार क्या है एनसीईआरटी को ही घुमा फिरा के दे देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, लेक्चर्स देखेंगे। लेक्चर्स देखने के बाद क्या देखो, अब क्या है कि आपको बाई चांस कोई चैप्टर आता है, आप नहीं चाहते कि आप वो लेक्चर देखो, क्योंकि आपके पास क्या है इतना टाइम नहीं है, क्योंकि वो चीज़ क्या है कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट करवा सकती है। जो चैप्टर आता है हमें, हम उसी की अगेन वीडियोस देखें। तो आप क्या करो, लेक्चर जो हैं उनके नोट्स को देखो। अगर सर ने कोई एक आधा पॉइंट एक्स्ट्रा लिखवाया है तो उसको आप नोटबुक में लिख लो, और उसी के थ्रू आप रिवाइज कर लो। देन आप जाओ नोट्स पर, नोट्स करो, या फिर आप एमएडीजी से पढ़ो। एमएडीजी भी बहुत अच्छी है, मैंने देखी थी दोनों की, बॉटनी की भी और जूलॉजी की भी, दोनों की बहुत अच्छी है। अगर आपके पास मेडीजी नहीं है तो आप प्लीज़ मुझे बताना, मैं आपके पास सेंड कर दूँगी। और वैसे भी मैं अपने ग्रुप पर, जो टेलीग्राम ग्रुप है मैं वहाँ पर भी सेंड करूँगी,
जैसे जैसे मेरा बायो का चैप्टर होता रहेगा वैसे वैसे ही क्या है मैं आपको क्या है सेंड करूँगी। अब वहाँ से भी पढ़ना, वहाँ से भी आपको क्या है सारी चीज़ें रिकॉल होने लगेंगी। देन आप जाओ DPV पर, देन एनसीईआरटी, उसके बाद जाओ बायोहैक पर। एनसीईआरटी अभी यहाँ हमने एक ही बार करी है। बायोहैक पर जाओ जो कि डॉक्टर पार्थ गोयल की बुक है। आप वहाँ पर जाओ, वहाँ से दोबारा अपनी एनसीईआरटी को रिवाइज करो। तो एक बार हमारी बायो यहाँ एनसीईआरटी यहाँ रिवाइज होगी, एक बार हमारी एनसीईआरटी क्या यहाँ रिवाइज होगी। उसके बाद देखो अगर कहाँ आप यहाँ पे क्या कौन सा फिलअप नहीं कर पा रहे हो, देन आप दोबारा से एनसीईआरटी में जाकर उसको देखो। एंड मेरे पास एक दो बुक्स और हैं, एक शायद गुरु कृपा की भी है मेरे पास बुक, वो भी एनसीईआरटी फिलअप्स वाली है। मैं वहाँ से भी आपको सेंड कर दूँगी टेलीग्राम ग्रुप पर। देखो यार टेलीग्राम पर बहुत से इंपॉर्टेंट आगे इन्फॉर्मेशन है जो मैं शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो प्लीज़ आप मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लो। एंड यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यूट्यूब पर भी मैं एक ऐसी चीज़ लेकर आ रही हूँ जिससे हम सबको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो देखो बायोहैक के बाद आप जाना नीट के PYQs पर, उसके बाद रिवीजन ही हमने क्या है करती रहनी है। अब देखो बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है हमने उसमें बायो में भी, ताकि हमसे क्या है एक क्वेश्चन भी ऐसा ना हो जो ना रहे। तो उसके लिए आप क्या करो, मॉड्यूल्स उठाओ अपने, या फिर टारगेट बैच के क्वेश्चंस लो। मैंने बोला था कि मैं टारगेट बैच के क्वेश्चंस जो हैं एक अलग सा ग्रुप मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी, और उसमें बच्चे भी ज्वाइन हो गए हैं। मैं वहाँ पर शेयर करूँगी, बट मैंने वहाँ शेयर नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया मैंने क्योंकि जो मतलब एक दो चैप्टर्स हैं ना वो मैंने कर रखे हैं वहाँ पे, तो वहाँ क्या है डायरेक्ट आंसर भी हैं। और मैं नहीं चाहती कि आपको ऐसी चीज़ मैं दूँ कि उसके क्या है आंसर भी साथ साथ हों, आप अपना दिमाग ना लगा सको। तो उसको मैं क्या है रिमूव करके आपको फिर दूँगी, ताकि क्या है आप उनको देख सको, एंड बाद में क्या है मैं उनके आंसर सेंड कर दूँगी। ठीक है, तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगी हमारे पास अब रिवीजन में फॉलो करेंगे हम 1 3 7 रूल। यानी कि एक दिन हमने पढ़ा, उसके बाद हम उसको 3rd डे पे पढ़ेंगे, देन हम उसको 7th डे पर पढ़ेंगे। अब इससे क्या होगा, जो हमारा चैप्टर है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या चला जाएगा और हमें क्या याद रहेगा। हर संडे को हमने सिर्फ क्या है जो वीकली रिवीजन यानी कि जो पूरा वीक हमने किया सिर्फ वो रिवाइज करना है, टेस्ट देना है। आप संडे को कोई और चीज़ मत करना, ठीक है। जो पूरा वीक हमने किया, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो बायो का हो, हमने बस उस संडे को सिर्फ वही रिवाइज करना है। मतलब अगर हमारा टेस्ट नहीं होता उस दिन तो, अदरवाइज़ हमने क्या टेस्ट देना है। और हर मंथ के एंड में जो 1-2 दिन होंगे उस दिन हमने क्या है पूरे मंथ में जो हमने पढ़ा एक बार हम हमारे टारगेट वाली देखेंगे लिस्ट खोल के कि अच्छा ये टारगेट्स थे हमारे, ये हमने कंप्लीट करे हैं, और उसको हम क्या है एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे, गो थ्रू करेंगे। देखो एनसीईआरटी की रीडिंग हम जितनी बार करेंगे ना उतनी बार हमारी अच्छी रिवीजन होगी और उतना हमारा वो चैप्टर क्या स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। तो इसलिए एनसीईआरटी रीडिंग तो बाइबल है, ठीक है, उसको जितना हो सके आप करो। अब जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे हमारी रिवीजन पर, नई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होगी। PYQs लेंगे, मॉड्यूल्स करेंगे, डेली MCQs हम करेंगे सॉल्व, वीक चैप्टर को इंप्रूव करेंगे। फुल बायो के मैं मॉक टेस्ट मैं दूंगी, मॉक टेस्ट अगर आपके पास नहीं होंगे तो मैं आपको फुल बायो का मॉक टेस्ट दूंगी, आप उसको करना, सो दैट क्या यार हमारे 360 तो एटलीस्ट कन्फर्म हो सके, ठीक है। देन हम केमिस्ट्री की बात करेंगे, देन हम फिजिक्स की बात करेंगे। मैं ये चाहती हूँ कि बायो में हमारे एटलीस्ट क्या है 360 आउट ऑफ 360 तो मार्क्स आ ही जाए, ठीक है। देन हम बात देखो एक चीज़ रिमेंबर करो आप क्या, कि सिलेक्शन सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से नहीं होता है। सिलेक्शन होता है सिलेबस को बार बार रिवाइज करना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि नीट एग्ज़ाम में जितना हो सके हमने क्या है रिवीजन उतनी ही करनी है। इसलिए हमारी जो मेन रेस है वो सिलेबस कंप्लीट ही नहीं है, हमारी जो मेन रेस है वो क्या है सिलेबस में मास्टरी करने की, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको करना कैसे है। देखो आप ट्राई करो हर वीक में 2 से 3 चैप्टर अपने ख़त्म करो, 2 से 3 या कई बार क्या हो 4 भी करो। और ये किस तरह मतलब देखो आपको ये अजीब लग रहा होगा कि 2-3 चैप्टर एक ही वीक में ख़त्म करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं यार, एक हार्ड चैप्टर उठाओ कोई भी और 2 ईजी चैप्टर उठाओ। ईजी चैप्टर में क्या यार, देखो इकोलॉजी हमारे पास ईजी ही है, ठीक है। अगर आपने बार बार रिवीजन करी है, पिछले साल आपका कितना भी ड्रॉप है, फर्स्ट ईयर ड्रॉप है, सेकंड ईयर ड्रॉप है, या 12th के भी स्टूडेंट हो, 12th में भी देखो अभी भी बोर्ड के एग्ज़ाम हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको इकोलॉजी आती होगी। इकोलॉजी होगी हमारे पास, और बायोटेक्नोलॉजी भी यूनिट है, वो भी बहुत देखो ईजी मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ी हुई है। अगर आपको टफ लगती है तो आप उसको एक दिन में एक चैप्टर भी कर सकते हो। ये सब कुछ आप पे डिपेंड है, आप कितने चैप्टर कर रहे हो एक वीक में, ठीक है, मतलब या कौन से चैप्टर आप ले रहे हो। बट इतना ट्राई करना कि एक वीक में क्या है आप 2 से 3 चैप्टर को करो, क्योंकि अगर आप ये करोगे ना तभी आपका अक्टूबर तक जाके क्या है सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। अगर मान लो लास्ट अक्टूबर तक नहीं होती तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक आपका हो जाए, और होना भी चाहिए यार। देखो बायो को जैन या फिर अब फैब तक लेकर जाओगे ना तो काम नहीं चलेगा। बायो को जितना जल्दी हो सके उतना ख़त्म करो, ताकि बाद में क्या है आपका मेन फोकस जो हो
वो केमिस्ट्री पर हो और फिज़िक्स पर हो, और साइड बाय साइड हमारे पास क्या है, बायो चलती ही रहे, ताकि हमारी बायो की एक टेंशन तो ख़त्म हुई, देन हम जाएंगे केमिस्ट्री पर, देन हम केमिस्ट्री को ख़त्म करेंगे, देन हम जाएंगे फिज़िक्स पर, लास्ट में हम फिज़िक्स पर जाएंगे। ठीक है, अगर आप इस तरीके से अपनी बायो ख़त्म करोगे ना, तो आप देखना आपकी बायो जल्दी भी ख़त्म हो जाएगी और उतनी स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगी, ताकि हमारे क्या है, लास्ट में बायो में 360 मार्क्स ही आए। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करना अगर आप मेरे साथ हो इस जर्नी में, एंड मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर दो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी या फर्स्ट कमेंट में मैं पिन कर दूँगी। एंड एक और जो ग्रुप है मतलब जिसमें मैं टारगेट बैच के क्वेश्चन शेयर करूँगी, तो वो भी ज्वाइन कर लेना, उसका भी मैं लिंक डाल दूँगी।